आज हम लोग को मैथ के बेसिक में देखना है। आज हम लोग को मैथ के बेसिक में देखना है क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी कहने का मतलब हम लोग को देखना है घन और घनमूल के बारे में। घन और घनमूल के बारे में देखना है। देखिए घन क्यूब क्या है, अब हम लोग को देखना है घन के बारे में और घनमूल के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग घन क्या है किसको देखेंगे। जब किसी संख्या का घात 3 हो उसे घन कहते हैं, या किसी संख्या के वर्ग में फिर उसी संख्या से गुणा किया जाता है उसे घन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घन का। घन जैसे में आप हो जाएगा, घन में जैसे में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा एक के पावर क्यूब। अगर घात 3 होगा तो क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। मैंने फिर दूसरा का परिभाषा बोला है कि किसी संख्या के वर्ग में फिर उसी संख्या से गुणा किया तो एक के स्क्वायर कितना है? हाँ, एक के स्क्वायर है, ठीक है, या एक के पावर 2 है और फिर इसी संख्या से गुणा करना है एक, तो इसका भी पावर 1 है, इसका पावर तो गुणा में होता है तो पावर देखिए ये हम लोग को जब घात घातांक के सूत्र पढ़ेंगे उसमें ये हम लोग को क्लियर होगी। तो यहाँ पे इसका पावर कितना हो जाएगा? 1 के पावर 3। तो यहाँ पे क्यूब जो होता है या घन जो होता है, घन कब बोला जाता है? किसी संख्या को, ठीक है ना, 3 बार गुणा करते हैं उसका पावर 3 होता है, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घन कहेंगे। क्या बोलेंगे? घन। जैसे मैं आप लोग से बोल देगा कि 4 का घन, 4 का घन, तो 4 के पावर कितना हो जाएगा? 3। तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 का घन कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 चौके। अब देखिए यहाँ पे बोल देगा 3 के घन, तो 3 का घन का मतलब क्या हो गया? तो हाँ, 3 के पावर 3। घन की जब बात आएगा तो पावर में कितना हो जाएगा? 3। अब वर्ग की बात आएगा तो पावर में कितना हो जाएगा? 2। पावर वर्ग की बात आएगा तो पावर में कितना होता है? 2। घन की बात आएगा तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर 3 गुणे कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 कितनी के 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। हम लोग का ये 27 हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे बोल दिया गया 5 के घन तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 के घन, इसका मतलब हो ना हो कि हमको 5 के पावर में कितना लिखना है? 3 लिखना है। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा? 5। 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, 25 में 5 से गुणा करेंगे 100, कितना हो जाएगा? 25। तो ये हम लोग का क्या होता है? घन होता है। और कम से कम आप लोग को घनमूल कंप्लीट करने के लिए, घनमूल ज्ञात करने के लिए कम से कम आप लोग को 1 से लेके 50 तक या 30 तक कम से कम आप लोग को घन कंप्लीट याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको देखिए गुणा करके लिखना निकालना आप लोग को आ जाएगा, आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम अब होना चाहिए कि आप लोग तेजी से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। चलो इसको नोट करो। बताओ -6 का घन कितना होगा? हाँ, -236 माइनस होगा। कैसे करके दिखाओ।
हो गया। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब एंड का है क्यूब रूट पढ़ रहे थे। अब यानी कहने का मतलब बताया क्या है कि यहाँ पे अगर मान के चलिए कि हम लोग धनात्मक के निकालें तो धनात्मक और ऋणात्मक के निकालेंगे। जैसे मान के चलिए -6 के घन निकालना है तो -6 का घन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6 गुणे -6 गुणे माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ध्यान रखिएगा, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, 6 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 गुणा यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 6। ये प्लस और ये क्या है प्लस माइनस माइनस, और 36 में 6 से गुणा करेंगे दूसरा कितना हो जाएगा 16। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 200 माइनस की प्लस। अगर मान के चलिए कि हम लोग को दे दिया क्या है -8 का घन ज्ञात करना है तो हमको क्या करना है -8 गुणे माइनस कितना हो जाएगा 8 गुणे माइनस कितना हो जाएगा 8। तो माइनस माइनस का हो जाएगा 8 हटाइए गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अब देखिए माइनस प्लस का हो जाएगा 8 में गुणा करेंगे 64 से कितना हो जाएगा 512। ये किस में आएगा देखिए। तो अगर ऋणात्मक संख्या का अगर हम लोग घन निकालेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा ऋणात्मक। और धनात्मक संख्या के अगर क्या निकालेंगे घन निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा धनात्मक। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल दिए 7 का घन, तो ये प्लस में कि माइनस में, प्लस में है। तो यहाँ पे इसका 7 गुणे कितना हो जाएगा 7। ये कितना हो जाएगा 7 में 7 से गुणा करेंगे 49 हो जाएगा, फिर 7 से गुणा करेंगे यहाँ पे 63 के 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौका 28, अच्छा कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 34 हो जाएगा, यानी 343 हो जाएगा। 300 कितना हो जाएगा। ये चीज आप लोग को ये क्या है हम लोग का क्यूब है, ये क्या है क्यूब। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आप लोग को क्यूब रूट के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। हो गया। अगर आप लोग से कोई पूछ देगा कि आप लोग से अगर कोई पूछ देगा कि बताइए इसका घन क्या होगा तो आप लोग कैसे बताइएगा। देखिए तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 3.1/7 का घन निकाले। आप कैसे निकालिएगा घन इसका सीख लीजिए। इससे आपको उतारा नहीं है, इतना आपको पता है कि घन निकालने का मतलब उसका पावर में कितना होना चाहिए, उसका पावर में कितना होना चाहिए 3। अब आप यहाँ पे हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको डरना नहीं है। इसके पावर में 3 डायरेक्ट कर लीजिए। कितना कर लीजिएगा 3 कर लीजिएगा। कितना कर लीजिएगा 3। इसमें इससे गुणा करो। 70 के कितना हो जाएगा 70 के 21 से कितना हो जाएगा 22 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हो जाएगा, इस पावर का मतलब होता है 22 गुणे 22, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 7। अब देखिए इसको ऊपर का गुणा कीजिए कितना होगा, तब 22 में 22 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 484, ठीक है ना। अब फिर 22 से गुणा करना
पड़ेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 16 का 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 1 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 6 9, यहाँ पे हो जाएगा 8 14 का 4 15 1 16 का 6, यहाँ पे कितना गई 10, कितना आ जाएगा 10,648, 10,648, तो 10,648 बटा नीचे कितना हो जाएगा 343, ये हम लोग का हो जाएगा। इसका कानून ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हम लोग को घन यानी क्यूब हो जाएगा। ये हम लोग ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लो, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आया समझ में? आप निकाल लीजिए, आप लोगों को घन समझ में आ गया? यस सर। अगर कोई आपसे देखिए दशमलव वाला घन कहा तो निकालने के, ठीक है ना, बोल दिया कोई आ जाएगा कहेगा आप बताइए बहुत पढ़ने में तेज है, 1.5 का घन निकालिए, 1.5 का घन निकालिए, नहीं ये दशमलव वाला हो गया, तो आप इसका घन कैसे निकालिएगा? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आ गई, इसका घन कैसे निकालेंगे? तो घन का मतलब होता है 1.5 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसका ये तो जो दशमलव है ना, इसका ये दशमलव इसको उड़ा दो, यहाँ पे 10 कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 15 बटा कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे कितना हो जाएगा 15, और नीचे हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 10, 15 में 15 से गुणा कीजिएगा तो कितना होता है 225, और फिर 15 से गुणा करना है, 50 25 के 5 हाथ में लगल 2, यहाँ पे 10 और 2 12 के 2 हाथ में लगल 2, सॉरी 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 1 11, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 2, 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3,375, देख लीजिएगा कहीं गलती नहीं ना है, 3,300 कितना हो जाएगा 75, इसमें इससे हम लोग गुणा करेंगे 10 में 10 से तो 100 हो जाएगा, यहाँ में 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, अब इसमें इसे भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3.375 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इसका घन, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो आप लोगों का दशमलव वाला घन था, आप बोलिएगा कैंसर कोई और भी तरीका है आपके पास ताकि इसके सिवा हम लोग और भी घन सिखा सकते हैं? हाँ है, देखिए अगर आपको 25 का घन निकालना है, 25 का घन निकालना है, सॉरी 25 का घन ज्ञात करें, कितना के 25 का घन ज्ञात करना है, किसका घन ज्ञात करना है 25 का। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस b द होल क्यूब होता है ना, तो यहाँ पे होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस यहाँ पे होता है 3ab स्क्वायर प्लस होता है b क्यूब। अब इसको इस 4 खंडों में बांट,
कितना खंड में बटा गया? 4 खंड में बटा गया। अब आपको कुछ करना नहीं, ये 25 से बेचारा तो इसको 20 प्लस कितना कर दो 5, 20 प्लस कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 25। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे क्या लिखा गया है? 20 का घन। किसका घन? 20 का घन। हो गया ना? किसका घन? किसका घन हो जाएगा? 20 का घन हो जाएगा। कितना घन हो जाएगा? 20 का घन हो जाएगा। या आप ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा। एक चीज हम बता रहे हैं, 20 का घन ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कर लीजिए, हम मान लेंगे 25 से ना, तो ए बराबर मान लेंगे 2 और बी बराबर कितना मान लेंगे? 5। ए बराबर कितना मान लेंगे? 2 और बी बराबर कितना मान लेंगे? 5। ए के तो यहाँ पे ए का मान कितना है? 2, 2 के क्यूब, ठीक है ना? 3 हो जाएगा गुणे, यहाँ पे ए के तो ए का मान कितना है? 2 के होल स्क्वायर गुणे 3, गुणे कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे देखिए 3 गुणे ए का मान कितना है? 2 गुणे कितना हो जाएगा? बी के होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? बी के क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा बी के क्यूब, तो बी के क्यूब कर दीजिए, 5 के क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 के क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 के क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8। 2 के क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 के क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 3 के 9, 9 चौके कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 होगा ना? पहले ध्यान रखिएगा बढ़िया से, 36 होगा ना? कितना होगा? 36 होगा। यहाँ पे हम लोग 3 कहाँ लिखे हैं? यहाँ पे हम लोग कितना है? 5 है ना, तो गलती हो जाता कीजिए। यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 4 5 20, 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 और 25, 25 6 का कितना हो जाएगा? 150। यहाँ पे 25 के घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। 100 कितना हो जाएगा? 25। अब आपको क्या करना है? ये यहाँ से कर देना है 5 हो जाएगा। ये 12 को इसमें लाकर जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 2 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना लाकर जोड़ देना है? बगल में आपको लाकर जोड़ देना है ये 16, ये 16 को यहाँ पे लाकर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 76। अब ये 7 को इसमें लाकर जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 15, ठीक है ना? अब इसका एक अंक, इसका एक अंक, इसका एक अंक, इसको सब ले लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 के बाद कितना है? 6, 6 के बाद कितना है? 2 और 2 के बाद कितना है? 5। 15,600 कितना आएगा? 15,600 कितना आएगा? 15,600 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ऐसा अगर आप लोग चाहें तो और भी निकाल सकते हैं, उसको नोट कर लीजिए। आप लोग इस पर और भी चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना?
ये एक और भी यहाँ पे जो हम लोग चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो 25 20 प्लस कितना कर देंगे 5 के क्यूब 20 के क्यूब कर देंगे। हला मत करो, 3 गुणे हो जाएगा यहाँ पे कितना 20 के होल स्क्वायर गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 गुणे कितना हो जाएगा 20 गुणे बी के होल स्क्वायर 5 के होल स्क्वायर प्लस 5 के होल क्यूब। 20 के क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8000 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। आप 20 के बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो 15 में 400 से गुणा करेंगे 15 चौके 60। यहाँ कितना हो जाएगा 6000। कितना हो जाएगा 6000 प्लस यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे हो जाएगा 25 25 में 60 से तो 6 25 यहाँ पे 1500 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 125। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 14000 प्लस 1500 प्लस 125। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15,500 प्लस 125। फिर इसको जोड़ देंगे 15,625 हो जाएगा। ऐसे भी इसको हम लोग हल कर सकते हैं। हो गए। आज के लिए आप घन क्यूब में इतना ही रहने देते हैं। फिर अब आप लोगों को क्यूब रूट के बारे में अगला वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।